रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत साथ मुबारक हों। उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से अपने हिस्से की बरकत समेट रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने इस चैनल के तवस्सुत से एक लेक्चर्स का सीरीज़ जो है वो हमने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हमने जो है वो शुरू कर रखी है सादात के मुतालिक, उनकी हिस्ट्री के मुतालिक, ताकि अपने सादात भाइयों को और अपने जो है उम्मत मुस्लिमा को सादात की पे दर पे कुर्बानियों के मुतालिक आगाह करते चलें, उनके बारे में आगाही फराहम करें। आज का हमारा लेक्चर्स जो है वो मुल्क की हालात के तनाजुर में सादात के किरदार के उन्वान से है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क के सियासी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और ये कोई एक दिन या दो दिन की कहानी नहीं है। गुज़िश्ता जो है वो जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया 60-70 सालों से यही हालत है। हर तरफ माफिया है, हर तरफ लूट मार का बाज़ार गर्म है। मुल्क 2 कदम आगे जाता है तो ये लोग उसको 4 कदम पीछे ले आते हैं, और एक अजीब कैफियत है। जिस तरफ जाएं, ड्रग्स में जाएं, दवाइयों में जाएं, बाज़ार में जाएं, जिस तरफ भी जाएं, ट्रांसपोर्ट में जाएं, हर तरफ जो है वो एक माफियाज़ हैं, और सियासत में जाएं तो भी माफिया हैं। तो असल बात, जो अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में सादात आले रसूल बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और शायद इस मुल्क का कोई ऐसा गांव होगा कि जिसमें आले रसूल ना मौजूद हों, सादात ना मौजूद हों। जैसे कि इस मुल्क के बाकी अफराद पर, बासियों पर जो है इस सारी कैफियत का असर हुआ है और इखलाकी सतह गिर गई है, वही हाल बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ के ये हाल सादात आले रसूल के भी इस मुल्क में हुआ है। उनकी भी इखलाकी सतह वो नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, और चाहिए तो ये था कि इस मुल्क में बढ़ चढ़ कर, आगे बढ़कर हक़ के लिए, सच के लिए जद्दोजहद करते, हर जगह से हक़ और सच का अलम उठाने वाले सादात होते, बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सादात होते। मगर सिचुएशन कुछ इसके बरक्स है। अक्सरियत हमारे लोगों की जो है वो इन माफियाज़ का हिस्सा है, और किसी भी माफिया को आप उठा लें उनमें आपको सादात नज़र आएंगे, और काफ़ी बड़ी तादाद में आपको नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि सादात माफियाज़ हैं सारे, लेकिन क्या वजह है कि इन सारे सियासी व दीगर माफियाज़ में हमारे लोग भी मौजूद हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा तज़किया है, जो भी हमारे सादात आले रसूल जो कि इन माफियाज़ का हिस्सा हैं, वो या तो ज़ाती किसी मफाद के चक्कर में होते हैं, या फिर वो नासमझ होते हैं। उनको अपनी तारीख़ से जो है वो पता नहीं होता, वो बातों में आए हुए होते हैं। जैसे ही उनको उनकी तारीख़ जो है वो बताई जाती है तो वो उनको समझाया जाता है तो वो समझ जाते हैं, और वो इनके चुंगल से आज़ाद हो जाते हैं। निहायत अफसोस की बात है कि मैं आपको क्या कहूँ कि जैसे कि आप एक मिसाल लीजिए, ख़ुद अपने ख़ानदान की मिसाल आपको देता हूँ कि हज़ूर सैयद अली तिरमिज़ी पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से बहुत से लोग उन ग्रोहों का, उन जमातों का हिस्सा हैं कि जो ख़ुद पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की किरदार कुशी में मुलव्विस हैं। क्या आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ही के जद्द अमजद के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हों, आप उन्हीं का हिस्सा बने फिर रहे हों, और अल्लाह ऐलान कर रहे हों, और आए रोज़ कर रहे हों? तो मैं तो ऐसी इस चीज़ में मैं हैरान ही होती है, और ऐसा सिर्फ सादात ही कर सकते हैं, ऐसी बेवकूफ़ी। तो बाकी ये सूरत हाल है हर जगह। तो क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आती। शायद सादात की अपनी तारीख़ी कोताही है, या अपनी तारीख़ से नाबलदी है, ना समझी है। शायद सबक शाहीन बच्चों को खाकबाजी का दिया गया है। तो मकसद कहने का ये है कि मेरी सादात से गुजारिश है कि खुदारा अपने मकसद को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी हालत पर रहम कीजिए। बुराई और जुल्म और ज़्यादती ही वो चीज़ें हैं जिनके ख़िलाफ़ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, बेशुमार कुर्बानियाँ खुद आपके बुज़ुर्गों ने दी हैं, और हर जगह पर दी हैं। कश्मीर से उज़्बेकिस्तान तक, उज़्बेकिस्तान से अरबिस्तान तक, कोई जगह भी ऐसी खाली नहीं है जहाँ पर आपके और मेरे इस ख़ानदान के खून के कतरे हक़ के लिए ना पाए। वल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं है। कश्मीर की बात करें तो सैयद अली हमदानी की कुर्बानियों को कौन बुला सकता है? अगर आप पंजाब की बात करें तो दाता अली हिजवेरी और सैयद अहमद तोख्ता तिरमिज़ी और बीबी पाक दामन की कुर्बानियों को कौन बुला सकता है? सैयद जलाल
سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ معدوم جہانیہ جانکشت کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ اگر آپ سندھ کی بات کریں تو لال شہباز قلندر ہما اوصاف یگانہ. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو عبداللہ شاہ غازی کو کون بلا سکتا ہے؟ کون سی ایسی جگہ آپ لائیں گے؟ اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون بلا سکتا ہے؟ ان کی قربانیوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ ہر جگہ، اور انہوں نے اور ان کی نسل نے ہر جگہ قربانیاں دی ہیں. کون سا وہ مقام ہے جہاں پر ان لوگوں نے قربانیاں نہیں دی؟ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج انہی کی نسل نے اس ملک میں جو ہے قربانیوں کو فراموش کر کے غیروں کی روش اختیار کر لی اور اپنے آبا و اجداد کی روش کو ترک کر دیا. اگر آپ مجھے اوپر لے جائیں عربستان کی طرف، یحییٰ بن زید کی قربانی کو خراسان کے اندر کون فراموش کر سکتا ہے کہ جب ان کے سر کو قلم کر کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا؟ عبدالعظیم الحسنی کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام حسن العسکری کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام محمد المہدی کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام علی نقی، امام علی تقی، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام علی زین العابدین کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام حسین کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ امام زید بن زین العابدین کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ یحییٰ بن زید کی قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے؟ عبداللہ محض اور ان کے صاحبزادے ابراہیم اور محمد نفس زکیہ کی قربانی کو کون بلا سکتا ہے؟ اور حسین العابد کے فرزند علی العابد کے فرزند حسین شہید فخر کی قربانی کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ الغرض جعفر طیار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو کون قربان کر سکتا ہے؟ کربلا کے شہیدوں کی قربانی کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ احد کے شہیدوں کی، جمل کے شہیدوں کی، صفین کے شہیدوں کی، بدر کے شہیدوں کی قربانیوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر کر سکتا ہے تو میرے اور آپ جیسے اور اس دور کا سید کر سکتا ہے، اور اس نے کر دی ہے. نہایت افسوس کی بات ہے. کیا یہ اتنی بڑی تاریخ جو ہے وہ حق کے لیے، سچ کے لیے، یہ فراموش کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کی داستانیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ فراموش کر دی جائیں؟ کیا ایک باپ اس لیے اپنی نسل کی پرورش کرتا ہے کہ وہ کل کو اسی کے قربانیوں کے خلاف چلا جائے اور اس کے باطل اور اس کے دشمن اور اس کے مقصد کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے ہم کو اپنے ساتھ درود میں شریک کیا تھا کہ ہم حق کے خلاف اور باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کے مقصد کے خلاف ہو جائیں، ان کے مقصد سے الٹ نہیں، یا کہ انہی کے مقصد کو آگے بڑھائیں، ان کو ریپریزنٹ کریں، ان کی نمائندگی کریں آج اس صدی میں 1400 سال بعد، اور قیامت تک ان کی نمائندگی کرتے جائیں اور ان کے مقصد کو آخری انسان تک بڑھاتے جائیں. افسوس کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.